बुक सुपरनैचुरल, इसका हिंदी में अनुवाद है अलौकिक। अध्याय 82। यीशु मसीह का प्रकाशन 1960 से 1961, पार्ट 2। उन्होंने लूका 1:17 खोलकर निकाला और स्वर्गदूत के द्वारा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में बोली गई भविष्यवाणी पढ़ी। वह यूहन्ना एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके यीशु के आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन लड़के बालों की ओर फेर दे और उन्हें अपने अंदर उत्तेजना उठती महसूस होने लगी। आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए। यहाँ था उनका जवाब। जैसे फूल अपनी पंखुड़ियों को खोलकर अंदर की खूबसूरती प्रकट करते हैं, उसी तरह इन आयतों ने सत्य को प्रकट कर दिया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने निश्चय ही पितरों के मन को लड़के बालों की ओर फेरा था। मतलब उसने यहूदियों के ध्यान को उनके पितरों के विश्वास से मोड़कर यीशु मसीह के एक नए छुटकारा देने वाले विश्वास पर फेरा था, जो खुदा का पुत्र था। लेकिन लूका 1:17 में जब स्वर्गदूत ने मलाकी 4:6 का हवाला दिया, स्वर्गदूत आयत में बीचों बीच रुक गया था। उसने इस आयत को समाप्त नहीं किया था, क्योंकि मलाकी 4:6 का बाकी हिस्सा यूहन्ना की सेवकाई पर लागू नहीं होता था। वह तो भविष्य में आने वाले एलिया के लिए आरक्षित था, जो पुत्रों के मनों को वापस अपने पूर्वजों की ओर फेरेगा। इसका मतलब यह अंतिम दिनों वाला एलिया अंत समय के मसीहों के ध्यान को उस विश्वास की ओर वापस फेरेगा, जिसे प्रेरित ने नए नियम वाली कलीसिया में स्थापित किया था। इसने स्पष्ट किया कि क्यों, जब फरीसियों ने यूहन्ना से पूछा कि क्या वही एलिया है, यूहन्ना ने कहा कि वह नहीं है। यूहन्ना 1:19-23। यूहन्ना का तात्पर्य था कि वह मलाकी 4:6 के दूसरे हिस्से वाला एलिया नहीं था। वह एलिया नहीं था जिसे मसीह की दूसरी आमद का पेशरो होना था। वह एलिया तो प्रभु के उस बड़े और भयानक दिन के आने के ठीक पहले ही आएगा, जिसके बाद पृथ्वी धधकते भट्टे सी जल उठेगी। यीशु ने एलिया की इन दो अलग अलग आमदों के विषय में भी बोला था, और उसके चेलों ने पूछा, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना आवश्यक है? यीशु ने उत्तर देते हुए उनसे कहा, निश्चय ही एलिया तो पहले आएगा और सब चीजें सुधारेगा। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया तो आ चुका है और उन्होंने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसा ही उसके साथ किया। इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी उनके साथ से दुख उठाएगा। तब चेलों ने समझा कि उसने हमसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा है। मत्ती 17:10-13। जब यीशु ने यह कहा था, यूहन्ना मारा जा चुका था। सो जब यीशु ने कहा एलिया तो पहले आएगा और सब चीजें सुधारेगा, वह भविष्य में होने वाली घटना के बारे में बोल रहा था। इसके अलावा यूहन्ना ने कुछ भी नहीं सुधारा था। वह तो एक संदेशवाहक था जो मसीह की आमद की घोषणा कर रहा था। इस भविष्य वाले एलिया की सेवकाई मसीह की दूसरी आमद से ठीक पहले सुधार बहाली करने की होगी। उस दिन एक अंतिम बार उनको वह विशिष्ट आवाज घाटी में गूंजती हुई सुनाई दी। वह कह रही थी, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1, 2 और 3 पढ़ो। बाइबल की आखिरी पुस्तक खोलकर बिल निर्देशानुसार पढ़ने लगे। आयत ब आयत नई बातें गहरे में से खुल कर पन्नों में से उछलते हुए निकलकर उनके पास आती प्रतीत होने लगी। यह ऐसा था जैसे सूरज निकलकर पर्याप्त ऊपर आ गया हो कि सारे कोहरे को जलाकर साफ कर दिया हो, और अब वह प्रत्येक आयत के अर्थ को साफ साफ देख पा रहे हो। जेफरसनविल वापस लौटकर उन्होंने दिसंबर की शुरुआत के लिए सप्ताह भर की विशेष सभाओं का कार्यक्रम बना दिया, ताकि जो प्रभु ने उन्हें दिखाया है वह सबके साथ साझा कर सकें। बीच के सप्ताहों के दौरान जोसेफस और ब्रॉडबैंड की लेखनियों को दोबारा पढ़कर उन्होंने इतिहास के अपने ज्ञान को और बढ़ाया, और उनके अलावा हिस्लॉप के द्वारा लिखी 2 बाबुल, 2 बेबलियंस, फॉक्स की बुक ऑफ मार्टयर्स, शहीदों की पुस्तक, हैजलटीन द्वारा लिखी गई कलीसिया इतिहास की पुस्तक हाउ इट हैपेंड, यह कैसे घटित हुआ था,
और मसीही इतिहास पर कई और पुस्तकें भी, जैसे कि द एंटी नाइसियन फादर्स, द नाइसिन एंड पोस्ट नाइसिन फादर्स और कैथोलिक पत्रियां फैक्ट्स ऑफ आवर फादर्स पढ़ी। रविवार 4 दिसंबर 1960 की सुबह ब्रैनम टैबर्निकल में बिल ने प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 पर प्रचार करने के द्वारा इस श्रृंखला को शुरू किया, जिसमें उन्होंने यूहन्ना के दर्शन की भूमिका और उद्देश्य को समझाया। बाकी सप्ताह उन्होंने प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 और 3 पर हर रात को अगले कलीसिया काल को समझाते हुए प्रचार किया। बिल ने सिखाया कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की प्रेरणा यीशु मसीह हैं। यूहन्ना ने तो बस वह सब लिख दिया जिसे उसने दर्शनों की एक श्रृंखला में देखा था, जो उसे 95-96 एडी के बीच मिले थे। इस समय के दौरान यूहन्ना पतमुस में कैद था, जो कि एजीन सागर में आधुनिक समय के ग्रीस और टर्की के बीच की सीमा के पास स्थित एक छोटा टापू था। यूहन्ना ने कहा, मैं आत्मा में प्रभु के दिन में पहुंचा दिया गया। प्रकाशित वाक्य 1:10। बिल ने समझाया कि इस परिप्रेक्ष्य में प्रभु का दिन सप्ताह के 7वें दिन की ओर इशारा नहीं है, बल्कि प्रभु का दिन मानवीय इतिहास में वह स्थान है जब यीशु मसीह आते हैं। और प्रकाशित वाक्य 11:15 जगत के राज्य और हमारे प्रभु के और उसके मसीह के हो गए, और वह युगानुयुग राज्य करेगा कि पूर्ति स्वरूप इस संसार पर भौतिक रूप से राज्य ले लेते हैं। अपने पहले दर्शन में यूहन्ना ने, जो यीशु का एक चेला था, यीशु मसीह को ऐसे देखा था जैसा उसने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। यूहन्ना ने यीशु का 7 दीवटों के मध्य चलते हुए देखा था, और उनके दाहिने हाथ में उन्होंने 7 तारों को थामा हुआ था। उनके श्वेत बाल और चेहरा उनकी शुद्धता की चमक से चमचमा रहा था, लेकिन उनकी जीभ एक तलवार से तीखी दिखाई देती थी और उनकी आंखें आग से धधक रही थी। यूहन्ना उनको देखते ही डर के मारे ढेर हो गया था। रविवार की शाम को बिल ने कहा, इस सुबह हमने यीशु मसीह के प्रकाशन के विषय को लिया था, जिसे खुदा ने हम पर सर्वोच्च खुदा, महान मैं हूँ जो हमेशा बना रहता है, के रूप में प्रकट किया था। हमने प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में से देखा। प्रकाशित वाक्य किसका है? यीशु मसीह का। वह पहली चीज क्या है जिसे वे अपने बारे में प्रकट करते हैं? उन्होंने यह प्रकट किया कि वे स्वर्ग के खुदा हैं, कोई त्रिएक खुदा नहीं, बल्कि एक खुदा। वे इसे पहले अध्याय में 4 बार बोलते हैं, इसीलिए इसमें कोई गलती नहीं हो सकती है। पहली बात जो आपको जाननी जरूरी है वह यह है कि यीशु केवल मात्र एक नबी नहीं है, वह कोई छोटा खुदा नहीं है, वह कोई दूसरे दर्जे का खुदा नहीं है, वह ही खुदा है। इसलिए प्रकाशन सामने आया और हम अभी भी उसके साथ ही आगे बढ़ रहे हैं, जैसा कि हम उसके व्यक्तित्व के सतमुखी व्यक्तित्व का अध्ययन कर रहे हैं। काश खुदा हमारी सहायता करे जबकि हम इन वचनों पर शिक्षा देते हैं। मैंने इस इतिहास के दृष्टिकोण से अध्ययन किया है, पर बस जरा इंतजार करें जब तक मैं पुलपिट पर पहुंचकर प्रेरणा से ना भर जाऊं। सारे प्रकाशनों में सबसे महान है प्रभु यीशु मसीह की सर्वोच्च खुदात्व। आप पहले आधार ताल पर ही नहीं पहुंच सकते जब तक आप उसका विश्वास ना करें। पतरस ने कहा, मन फिराओ और फिर खुदा को देखो। अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो और तब आप आत्मा में प्रवेश करने के लिए तैयार होंगे। प्रेरित 2:38। पहली चीज जो आपको जाननी जरूरी है वह है मसीह का खुदा होना है। यीशु ने कहा, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं ए से जेड हूँ, मेरे सिवा कोई और नहीं है। मैं आरंभ में था, मैं ही अंत पर होऊंगा। मैं ही हूँ वह जो था, जो है और जो आने वाला है, सर्वशक्तिमान। प्रकाशित वाक्य 1:8। इसके बारे में सोचिए जरा। यही तो है वह जो तुरही ने कहा था, सावधान हो यूहन्ना, तुम आत्मा में प्रवेश कर चुके हो, कुछ है जो तुम पर प्रकट होने जा रहा है। वे क्या है? सारे प्रकाशनों में प्रथम है, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। ओह पापी, झुक जाओ, पश्चाताप कर लो, इससे पहले कि समय बीत जाए और बहुत देर हो जाए। पहले तो उन्होंने यूहन्ना को यह बताया कि आ कौन रहा है। क्या यह राजा यीशु है? राजा खुदा है? राजा पवित्र आत्मा है? उन्होंने कहा,
मैं वह सभी हूँ, मैं ए से जेड हूँ, मैं आरंभ और अंत हूँ, मैं ही अमर अनंत हूँ। बस कुछ ही समय के बाद हम उन्हें उनकी सप्तमुखी व्यक्तित्व में देखेंगे, तब देखिएगा कि वे क्या है। जब यीशु ने अपने सर्वोच्च खुदात्व जाहिर कर दिया, उन्होंने यूहन्ना को बताया कि 7 दीवटे 7 कलीसियाई काल थे और उनके हाथ में वह 7 सितारे उन कलीसियाओं के दूत थे। फिर उन्होंने ही प्रत्येक कलीसिया को बोलकर चिट्ठी लिखवाई। यह एशिया के एक छोटे हिस्से में पाई जाने वाली अन्य जाति कलीसियाएं थीं। इन कुछ खास कलीसियाओं की हालतें अंत तक पहुंचने से पहले ही 7 फर्क युगों के दौरान मसीहत जिन अवस्थाओं से गुजरेगी उनसे मेल खाती हैं। नतीजतन इन चिट्ठियों में अन्य जाति कलीसियाओं के 7 युगों की भविष्यवाणी थी। यीशु ने प्रत्येक युग में अपने अनुयायियों से उन्हें प्रोत्साहित करके और जहां जरूरत थी आलोचना करके बात की। उन्होंने हर युग में झूठी कलीसिया में पाए जाने वाले लोगों से भी बात की, जो मसीही होने का दावा तो भरते थे पर थे नहीं। यीशु मसीह ने बोल बोल कर यूं लिखवाना शुरू किया, इफिसियों की कलीसिया के दूत को यह लिख के। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक कलीसिया काल का एक संदेशवाहक था। शब्द दूत का अर्थ होता है संदेशवाहक। यह स्वर्ग के दूत नहीं थे। नबी यूहन्ना को किसी स्वर्गीय दूत की पत्री लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। नहीं, यह संदेशवाहक आदमी थे। प्रत्येक युग का एक संदेशवाहक। बिल ने कलीसियाई कालों और संदेशवाहकों को उनके ऐतिहासिक क्रम में स्थापित किया। प्रकाशित वाक्य 2:1-7 इफिसियों, एडी 53 से 170 पौलुस। प्रकाशित वाक्य 2:8 से 11 समूरना, एडी 170 से 312 अरेनियस। प्रकाशित वाक्य 2:12 से 17 पिरगमुम, एडी 312 से 606 मार्टिन। प्रकाशित वाक्य 2:18 से 29 थुआतीरा, एडी 606 से 1520 कोलंबा। प्रकाशित वाक्य 3:1 से 6 सरदीस, एडी 1520 से 1750 लूथर। प्रकाशित वाक्य 3:7 से 13 फिलदिल्फिया, एडी 1750 से 1906 वेज़ली। प्रकाशित वाक्य 3:14 से 22 लौदीकिया, एडी 1906 ? एलिया। पहले कलीसिया युग का संदेशवाहक पौलुस था। मसीहत में उसके परिवर्तित होने के ठीक बाद ही प्रभु ने पौलुस के विषय में कहा था, वह मेरा चुना हुआ पात्र है ताकि अन्य जातियों के सामने मेरा नाम प्रकट करे। प्रेरित 9:15। पहले तो पौलुस ने यहूदियों को प्रचार किया। जब उन्होंने उसका संदेश ठुकरा दिया, तब उसने कहा, अवश्य था कि खुदा का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, लेकिन जबकि तुम उसे दूर करते हो और अपने को अनंत जीवन पाने के लिए अयोग्य ठहराते हो, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है कि मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। प्रेरित 13:46 से 47। पौलुस ने एशिया के निचले हिस्से में सब जगह अन्य जाति कलीसियाएं स्थापित की। उसने अपनी पत्रियों के द्वारा मसीही विश्वास को भी परिभाषित किया। रोमियो को लिखी अपनी चिट्ठी में उसने कहा, मैं तुम अन्य जातियों से ये बातें कहता हूँ, जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ, तो मैं अपनी सेवा की बड़ाई करता हूँ। रोमियो 11:13। पहला युग लगभग एडी 53 से शुरू हुआ, जब पौलुस ने इफिसुस में 12 नए परिवर्तित लोगों को आधारभूत मसीही शिक्षाएं सिखाना शुरू करके यीशु मसीह के नाम में पानी के बपतिस्मे और पवित्र आत्मा के द्वारा एक आत्मिक बपतिस्मे से शुरू करके प्रेरित 19:1 से 12 कलीसिया को स्थापित किया। इफिसियो नाम का अर्थ होता है ढीला पड़ जाना और धीरे धीरे भटकने लगना। शुरू में तो पहली कलीसिया काल ने उस सुसमाचार का अनुसरण किया जो पौलुस ने यीशु मसीह के प्रकाशन के द्वारा प्राप्त किया था, लेकिन बाद में मसीही भटक गए, दूसरे शिक्षकों की सुनने लगे जो एक भिन्न सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे। गलतियों 1:6 से 24, 2:1 से 10। इस कारण यीशु ने पहले कलीसिया काल से कहा, मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपने पहला सा प्यार छोड़ दिया है। प्रकाशित वाक्य 2:4। वे उनमें कुछ अच्छाइयों की तारीफ भी करते हैं, पर हाँ,
तुझ में यह बात तो है कि तू निकोलाइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। प्रकाशित वाक्य 2:6। शब्द निकोलियों दो यूनानी शब्दों के मेल से बना है। निकाओ, जिसका मतलब है जीत कर कब्जा कर लेना या तख्ता पलट कर देना, और लाओस, जिसका मतलब है मंडली अर्थात सामान्य मसीही गण, वह जो वैधानिक रीति से प्रचारक वर्ग नहीं है। यह निकुली धीरे धीरे पवित्र आत्मा की अगुवाई को हटाकर उसकी जगह मनुष्य की अगुवाई को स्थानांतरित करके मंडली पर कब्जा लेते जा रहे थे। भला कैसे ऐसा बदलाव एक ऐसे कलीसिया में लाया जा सकता था जिसे स्वयं खुदा ने ही शुरू किया हो? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बिल ने उत्पत्ति की पुस्तक का इस्तेमाल किया, यह दिखाने के लिए कि आरंभ में खुदा के हर काम ने ऐसे भाई पैदा किए जिनके कार्य उद्देश्य भिन्न थी, जैसे कैन और हाबिल, एसाव और याकूब, इस्माइल और इसहाक। प्रत्येक मामले में एक भाई खुदा का सच्चा वंश था जबकि दूसरा नहीं था। फिर भी दोनों भाई खुदा से प्यार करने का दावा करते थे। यीशु की सेवकाई ने दोनों शमौन, पतरस और यहूदा इस्करियोती को पैदा किए। उसी तरह पहली कलीसिया काल ने भिन्न भिन्न कार्य उद्देश्यों वाले भाइयों की पूरी मंडलियों को ही पैदा किया था। चाहे आप उन्हें विश्वासी और बनावटी विश्वासी बुलाएं, या आत्मिक और निखर शारीरिक मसीही बुलाएं, या सच्ची और झूठी दाखलताएं बुलाएं, या गेहूं और जंगली बीज बुलाएं, या बुद्धिमान और मूर्ख कुंवारियां बुलाएं, यह सब मिलकर एक ही चीज पर आ जाता है। एक भाई नया जन्म प्राप्त है और एक आत्मिक अनुभव के द्वारा, दूसरा एक बौद्धिक समझ के द्वारा आया। दूसरी तरह से इसे रखें तो एक भाई तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है और दूसरा भाई नहीं है। इस तरह से निकुली आत्मा कलीसिया में घुस गई। बजाय एक आत्मिक अनुभव पाने के, कुछ लोग बौद्धिक कारणों या राजनीतिक सहूलियतों के लिए मसीही बन गए थे। इनमें से कुछ लोगों ने तो भाइयों पर नियंत्रण करने के लिए अगुवाई का एक वर्गीकरण बनाकर स्थापित कर दिया। शैतान ने इन शारीरिक मसीहों और उनके राजनीतिक तंत्र का इस्तेमाल किया ताकि रेंग कर कलीसिया में घुस जाएं। प्रार्थना पूर्वक इतिहास का अध्ययन करके बिल ने अगले 6 कलीसिया कालों के संदेशवाहकों की पहचान की। पौलुस उनके लिए बाइबल के अनुसार एक मापदंड था, क्योंकि पौलुस अपने कलीसिया कालों के लिए संदेशवाहक था। वह आदमी जो पौलुस द्वारा प्रचारित सुसमाचार के सबसे करीब बना रहा, वह उस कलीसिया काल का दूत था जिसमें वह जिया था। इस मापदंड से इरेनियस, जो लेओन्स का बिशप था, स्पष्ट रीति से दूसरी कलीसिया काल का संदेशवाहक था। इरेनियस पौलुस का अध्ययन करता था। उसकी पुस्तक धार्मिक वर्गीकरणों के विरोध में अगेंस्ट द हेरेसीज ने उसके समय के बहुतेरे मसीहों को प्रभावित किया था, ताकि पौलुस की शिक्षाओं के साथ ही बने रहें, बजाय विपरीत शिक्षाओं को सिखाने वालों के साथ रहें। स्मुरना काल के दौरान 170 से 312 एडी शैतान ने मसीही कलीसिया पर 2 दिशाओं से हमला किया, बाहरी ओर से सताव और अंदर छल और धोखा। छल और धोखा ही उसका सबसे बड़ा हथियार था। अरेनियस और दूसरे लोगों के प्रयासों के बावजूद झूठी दाखलता बढ़कर मजबूत होती चली गई। अंततः उसे रोमी सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के रूप में उसका शूरवीर सुरमा मिल गया, जिसने मसीहत को राजनीतिक फायदों के लिए ग्रहण किया था और उसे राष्ट्रीय धर्म बना दिया था। जो पहली कलीसिया काल में निकुलियों के कामों के रूप में शुरू हुआ था, तीसरे काल या परगमुम काल में एक सुनिर्मित शिक्षा पंथ बन गया था। प्रकाशित वाक्य 2:15। अब राष्ट्रीय कलीसिया संगठित होकर पादरी वर्ग के लोगों का पदानुक्रम बन गया था। एक पोप, कई कार्डिनल, बिशपगण और पुरोहित पुजारीगण। कॉन्स्टेंटाइन ने इस राष्ट्रीय धर्म को नाम दिया था कैथोलिक कलीसिया, जिसका अर्थ होता है वैश्विक कलीसिया। 325 में नाइसियाई परिषद से शुरू करके कलीसियाई शिक्षाओं को ऊपर से नीचे तक आचार विधान बना दिया गया। राष्ट्रीय राजनीतिक अधिकार का इस्तेमाल करके उसे कानून बना दिया गया। सबसे बुरी बात तो यह है कि कॉन्स्टेंटाइन ने कलीसिया को प्रभाव में लेकर मसीहत को मूर्ति पूजा से मिला दिया, एक ऐसे धर्म को बनाने के प्रयास में जो उसके साम्राज्य में प्रत्येक को आकर्षक और सही लगे। कैथोलिकवाद वास्तव में मसीहत का मूर्ति पूजक रूप ही है। ट्यूअर्स और मार्टिन ने, जो पिरगमुस काल का संदेशवाहक था, वीरता से कलीसिया के इस खल्त मत का विरोध किया।
क्योंकि कैथोलिक कलीसिया ही सभी अध्ययन केंद्रों को नियंत्रित करता था। यह सच्ची दाखलता के लिए लगातार ज़्यादा और ज़्यादा कठिन होता गया कि प्रेरितों की शिक्षाओं को बचाए रख सके। अंधेरे कालों के लिए मंच तैयार हो गया था। थुआतीरा कलीसिया काल लगभग 606 के आसपास शुरू हुआ और 900 वर्ष तक चला। इतिहासकार कभी कभार इस समयावधि को अंधकार युग बुलाते हैं, और यही बात है कि क्योंकि खुदा के वचन की ज्योति क्षीण होकर इतनी कम हो गई थी कि पूरी तरह से हालात अंधकार में ही हो गए थे। रोमन कैथोलिक कलीसिया ने स्वयं को एक अत्यंत कठोरता के साथ संगठित संस्था में विकसित कर लिया था और ताकतवर बनी रहकर जनमानस से खुदा के वचन को दूर रखकर झूठी शिक्षाओं, अंधविश्वासियों और लोगों पर शासन करने के लिए डर का इस्तेमाल करके यूरोप पर हावी हो चुकी थी। इसके बावजूद भी यह अंधकार खुदा की मुख्य योजना में का हिस्सा साबित हुआ। यीशु ने कहा था, जब तक कि गेहूं का दाना भूमि पर गिरकर मर न जाए वह अकेला बना रहता है, पर यदि वह मर जाए तो बहुत फल लाता है। यूहन्ना 12:24। खुदा के वचन का बीज जो पहली कलीसिया काल में बोया गया था, मर गया था और सड़ गया था, लेकिन उसी असली बीज से एक भूमिगत एक कलीसिया उगाई और अपनी जड़ों को जमाने लगी थी। स्कॉटलैंड के कोलंबा ने, जो कि इस चौथी कलीसिया काल का संदेशवाहक था, यह साबित कर दिखाया कि घोर अंधकार के बीचों बीच होने के बावजूद सच्ची कलीसिया खुदा का सच्चा वंश बचा रह सकता है और बचेगा और हर एक विपरीत परिस्थिति पर जयवंत होगा। आखिरकार सत्य की ही यह गुठली को जमीन में दबी हुई थी, इसने हवा में एक कोमल हरा अंकुर बाहर निकाला। सरदीस का युग लगभग वर्ष 1517 के करीब शुरू हुआ, जब उसका संदेशवाहक एक युवा पादरी जिसका नाम मार्टिन लूथर था ने रोमन कैथोलिक कलीसिया के विरोध में अपनी शिकायतों को लिखा और उन्हें विटलबर्ग जर्मनी के ऑल सेंट्स चर्च के दरवाजे पर ठोक कर लटका दिया था। उसके बाद जो सार्वजनिक वाद विवाद शुरू हुआ, उसने मसीही धर्म तंत्र को हिलाकर रख दिया। सदियों से कैथोलिक कलीसिया लोगों को यह सिखाती रही थी कि अपना उद्धार कुछ खास कामों को करके कमाया जाता है। लूथर ने इसका विरोध किया। उसने संत पौलुस की पत्रियों में से पढ़ा, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन खुदा का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। इफिसियों 2:8-9। लूथर पौलुस के साथ सहमत था कि उद्धार केवल यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा ही आता है। रोमियो 21:13, गलतियों 3:11, इब्रानियों 10:38। दुर्भाग्यवश लूथर के बाद उसका अनुसरण करने वालों ने वही गलती कर दी जिसकी कैथोलिक कलीसिया दोषी थी। उन्होंने भी अपने आप को अगुवाई के एक तंत्र में संस्थागत कर लिया, जिसने पवित्र आत्मा को अलग कर दिया। नतीजतन यीशु ने सरदीस के संतों से कहा, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तेरे पास एक नाम तो है कि तू जीवता कहलाता है, पर है मरा हुआ। प्रकाशित वाक्य 3:1। हालातन लूथरन कलीसिया भी आत्मिक रूप से उतनी ही मृतक हो गई जितनी कि रोमन कैथोलिक कलीसिया है, जिसका दम राजनीतिक मंसूबों वाले आदमियों के अगवा तंत्र ने घोट दिया। फिलाडेल्फिया कलीसिया काल लगभग 1750 के करीब शुरू हुआ। उसका संदेशवाहक था जॉन वेस्ली, जो चर्च ऑफ इंग्लैंड में एक पादरी था। 1738 में वेस्ली ने किसी को मार्टिन लूथर के द्वारा लिखी हुई प्रस्तावना को पढ़ते हुए सुना, जो पौलुस के द्वारा रोमियो को लिखी पत्री के लिए लिखी गई थी। पौलुस और लूथर ने वेस्ली को यीशु मसीह में एक बचाने वाला विश्वास प्राप्त करने में प्रेरित किया। वेस्ली ने अपना बाकी सारा जीवन इस बचाने वाले विश्वास को इंग्लैंड में और अपने मिशनरी कार्यक्रमों के द्वारा संसार के दूसरे हिस्सों में हजारों लोगों तक पहुंचाने में लगा दिया। इसीलिए यीशु ने फिलडेल्फिया काल से कहा, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। प्रकाशित वाक्य 3:8। हालांकि वेस्ली ने लूथर के संदेश में एक और चरण जोड़ दिया। वेस्ली ने प्रचार किया कि यीशु में विश्वास के द्वारा जब एक व्यक्ति के पास उद्धार आ जाता है, उसके बाद जरूरी है कि वह शख्स आगे पवित्रीकरण में बढ़े। दूसरे शब्दों में, वह लोग जो यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता स्वरूप वास्तव में ग्रहण कर लेता है, उसे फिर पवित्रीकृत साफ जीवन जीना होता है।
यूहन्ना 17 की 17, पहला थिस्सलुनीकियों 4:3 की 4, 5 की 23, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 की 13, याकूब 2 17 से 20, पहला पतरस 1 की 2। खुदायत के लिए वेस्ली की एक क्रमवार सोच के कारण उसने अनुयायियों ने स्वयं को मेथोडिस्ट बुलाना शुरू कर दिया। हालातन आगे बढ़कर उन्होंने खुदा को भी एक डिनोमिनेशन में निर्मित कर लिया। रोमन कैथोलिक कलीसियाई सत्ता तंत्र के ही एक दूसरे पहलू को अपना लेने के द्वारा मेथोडिस्ट कलीसिया ने मनुष्यों की ही अगुवाई को ऊपर आ जाने दिया और इस प्रकार खुदा के आत्मा की अगुवाई की सीमित कर दिया। लौदीकिया कलीसिया काल 1906 में शुरू हुआ, जब खुदा ने पवित्र आत्मा के वरदानों को लॉस एंजलस कैलिफोर्निया के अजूसा स्ट्रीट मिशन में लोगों के एक झुंड में बहाल कर दिया। प्रेरित 2 की 3, 19 की 6, पहला कुरिन्थियों 12 की 10। मसीहों के उस छोटे झुंड से शुरू करके आत्मा के वरदान कलीसिया दर कलीसिया फैलने लगे, जिसके कारण एक विश्वव्यापी बेदारी आ गई जो आधुनिक दिन का पेंटिकोस्टल आंदोलन बन गया। जो ऐसे वायदे के साथ शुरू हुआ था वह भी हालातन बीते युगों के ही पैरों के निशानों पर चलता हुआ डिनोमिनेट हो गया। इन पेंटिकोस्टल लोगों ने अपने आंदोलन को संस्थागत कर लिया, अपनी शिक्षा रूपी बाड़े बना ली, अपने बाड़ों के खंभे कंक्रीट में गाड़ दिए और सारे फाटक बंद कर दिए, जिस कारण पवित्र आत्मा उन्हें राह में आगे बढ़ाकर ऊंचाइयों पर नहीं ले जा सका। यीशु ने लौदीकिया कलीसिया काल को यह कहते हुए फटकारा, सो इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। प्रकाशित वाक्य 3:16 से 17। सातवां कलीसियाई काल इतने कसकर संस्थागत हो गया कि यीशु को स्वयं की तस्वीर बाहर निकाले हुए के रूप में दिखानी पड़ी, जो अंदर आना चाह रहा हो। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरे शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रकाशित वाक्य 3 की 20। लौदीकिया अंतिम कलीसिया काल है। इससे पहले कि यीशु मसीह इस पर न्याय करने के लिए इस पृथ्वी पर लौटकर वापस आए, खुदा ने मलाकी के माध्यम से बोला था, देखो, यहोवा की उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा और वह फेरेगा पुत्रों के मनों को पितरों की ओर। सो सातवीं कलीसियाई काल के संदेशवाहक में एलिया का आत्मा होगा, ठीक जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में था। बिल ने सिखाया, जब यह महान एलिया इस युग के अंत पर आता है, वह पेंतिकुस्त के संदेश को लेकर पुत्रों को पितरों के विश्वास पर फेर कर लाएगा। वह लौदीकिया में मसीहों को फटकारेगा, क्योंकि उन्होंने उसी विश्वास को बनाए नहीं रखा जो पीछे आरंभ में था। मैं अक्सर अचरज करता हूँ, क्या यह आदमी फिर केवल एक प्रचारक ही होगा? एलिया ने तो सब आश्चर्यकर्म ही किए और प्रचार तो किया ही नहीं था, लेकिन जब उसका आत्मा यूहन्ना पर था तो उसने सिर्फ प्रचार कार्य किया और कोई आश्चर्यकर्म नहीं किया। क्यों? यीशु तो उसके बाद आने वाला था और उन्हें आश्चर्यकर्म करने थे। मलाकी ने कहा, क्योंकि तुम्हारे लिए जो मेरे मन नाम का भय मानते हो, धार्मिकता का सूर्य और अपने पंखों में चंगाई लिए हुए उदित होगा। यूहन्ना को आश्चर्यकर्म करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, उसने तो बस मसीह की आमद की घोषणा कर दी थी। यहाँ पर विघन बस इतना था कि अंत समय वाले एलिया को प्रचार भी करना था और आश्चर्यकर्म भी करने थे। बिल ने उसे खोलना जारी रखा। यूहन्ना की ही तरह अंत समय वाला यह एलिया भी गलत समझा जाएगा। वह प्रभु के सामने ऐसा महान सामर्थी आदमी होगा कि कुछ लोगों को उसका मसीह होने का ही धोखा हो जाएगा। लूका 3 की 15, यूहन्ना 1 19 से 20, 3 की 28। किस किस्म का स्वभाव एलिया का होगा? पहली बात, वह एक सामर्थी भविष्यद्वक्ता होगा जो खुदा के वचन के लिए सच्चा बना रहेगा, क्योंकि एलिया सच्चा बना रहा था और यूहन्ना भी बना रहा था। चिन्ह और चमत्कारों को करके वह पुत्रों के हृदय को उनके पेंतिकुस्ते पितरों के विश्वास पर वापस फेर देगा। वह सुंदरता का दिखावा करने वाली स्त्रियों से नफरत करेगा। एलिया इजबेल से करता था, यूहन्ना हेरोदियास से करता था।
दोनों पुरुष जो एक ही आत्मा वाले भविष्यद्वक्ता नबी थे, संस्थागत धर्म से नफरत किया करते थे, जैसे यह मसीही डिनोमिनेशन है। कुछ था उनके आत्मा में जो इन चीजों के विरोध में चिल्लाया करता था। एलिया और यूहन्ना की तरह यह अंत समय का नबी भी जंगल प्रेमी होगा। वह कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं होगा। तिशबी एलिया कोई बहुत पढ़ा लिखा शख्स नहीं था, ना ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। लूका 1:80। यह नबी एक बदमिजाज व्यक्ति होगा। एलिया और यूहन्ना दोनों को मनोदशा बिगाड़ने वाला दौरे पड़ते थे। इजाबेल के सामने से भाग निकलने के बाद एलिया बहुत हतोत्साहित महसूस कर रहा था। यूहन्ना बहुत हतोत्साहित महसूस कर रहा था जब हेरोदेस के कैदखाने में बैठा था। पहला राजा 19:1-4, मत्ती 11:2-3 क्रमशः। नोट: इससे पहले कि कैदखाने में यूहन्ना को संदेह होता, वह पहले ही यीशु का खुदा के छुटकारा उद्धार करने वाले मेमने के रूप में परिचय दे चुका था। यूहन्ना 1:29-36। पहला एलिया तब आया था जब इज़राइल मूर्ति पूजा के हाथों से छुटकारा पाने को तैयार था। यूहन्ना भी छुटकारे के समय ही आया था। यूहन्ना ने कहा था, मैं मसीह नहीं हूँ, परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ, जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है। परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसी की सुनाता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। यूहन्ना 3:28-30। यूहन्ना ने प्रचार किया और अपने आप को जाहिर किया ठीक प्रभु की आमद से पहले, ठीक उस समय जिस समय प्रभु को प्रकट होना था। इस सप्ताह के दौरान बिल ने प्रत्येक कलीसिया काल में मौजूद ज्योति को दर्शाने के लिए एक श्यामपट्ट और सफेद चौक का प्रयोग किया था। श्यामपट्ट पर एक कतार में 7 गोले बनाकर उन्होंने प्रत्येक गोले को एक तिरछी रेखा उसमें बनाकर 2 हिस्सों में बांट दिया और उन गोलों के ऊपरी हिस्सों को अपनी सफेद चौक से छायांकित करके भर दिया। प्रत्येक युग में उपलब्ध ज्योति को दर्शाने के लिए पहले गोले में, जो पहले कलीसिया काल को दर्शाता था, 3/4 हिस्सा ज्योति और 1/4 हिस्से में अंधेरा था। दूसरे गोले में दोनों हालात लगभग आधे आधे थे। तीसरे गोले में 1/4 ज्योति और 3/4 अंधेरा था। चौथी कलीसिया काल में गोला लगभग पूरी तरह से काला था, बस एक छोटा पतला लकीर नुमा हिस्से में ही ऊपर ज्योति थी। ज्योति 5वीं काल में बढ़ी और उससे थोड़ी और बढ़ गई 6ठे में, लेकिन 7वीं कलीसिया काल में वे फिर से घट गई, इस हद तक कि गोले की कतार संपूर्ण अंधकार पूर्णता में समाप्त हो गई। रविवार 8 जनवरी 1961 की सुबह बिल ने अपना तीसरा संदेश प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 पर प्रचार किया, एक संदेश जिसका शीर्षक उन्होंने दया और न्याय का सिंहासन रखा। उन्होंने बस हाल ही में अपना संदेश समाप्त किया था और बीमारों के लिए प्रार्थना को जा ही रहे थे कि तभी हवा में कमरे में पीछे की ओर आग का स्तून आप प्रकट हुआ, जो सिकुड़ कर ज्योति के एक गोले में परिवर्तित हो गया, एक छोटे सूरज जैसा दिखने लगा। क्योंकि बिल का चेहरा उनके सुनने वालों की ओर था, उन्हीं ने उसे पहले देखा। वहां पर कुर्सियों में लगभग 350 लोग बैठे हुए थे। किसी अलौकिक चीज की मौजूदगी को महसूस करने के कारण उनमें हलचल होने लगी और बेचैनी से खुसर फुसर करने लगे। फिर उनमें से कुछ लोगों ने उस ज्योति को पुलपिट के पीछे की दीवार पर प्रकट होते हुए देखा। ग्लैडी डाउ चीख पड़ी थी। बिल ने पलटकर अपने पीछे देखा। यह ज्योति जो उनके पीछे की दीवार पर थी, वह उतनी तीव्र नहीं थी जितना वह ज्योति थी जो कमरे में पीछे की ओर थी, लेकिन उसके अलावा अपनी सारी विशेषताओं में वह बिल्कुल वैसे ही थी। बिल ने अपने श्रोताओं को समझाया कि वह ज्योति जो उनके पीछे वाली दीवार पर थी, वह उसी अलौकिक ज्योति का प्रतिबिंब थी जो कमरे में पीछे मौजूद थी। उन्होंने कहा, आप तो एक को देख रहे हैं, लेकिन मैं 2 को देख रहा हूँ। दर्शनों की एक श्रृंखला उसके बाद शुरू हो गई। जैसे जैसे दर्शन चीजों को प्रकट करते जा रहे थे, बिल बोलते जा रहे थे। उन्होंने कहा, एक आदमी है जो यहाँ बाहर बैठा हुआ है, इस पंक्ति के नीचे, जो उस ज्योति को देख रहा है। यह उससे आ टकराई है। वह सिमोर, इंडियाना से हैं और उन्हें एक स्ट्रोक हो चुका है। श्रीमान, यदि आप विश्वास करें, खुदा आपको उस स्ट्रोक से चंगा कर देंगे। आमीन। आप विश्वास करें। महिला, क्या आप अपने पूरे दिल से विश्वास करती हैं? यदि प्रभु खुदा, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, मुझे कुछ ऐसा करने दें कि आप पर यह साबित कर सकूं कि यह खुदा है,
क्या तब आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करेंगी? आपके हाथ एक नाड़ी तंत्र से जुड़ी समस्या है जो रजोनिर्वित के कारण पैदा हुई है। यीशु आपको चंगा करते हैं। वह महिला जो ठीक उनके पड़ोस में बैठी है, आप भी यहाँ से नहीं हैं। आप समरसेट कैंटकी से हैं, जबकि मैं आपके लिए एक अजनबी ही हूँ। मैं जानता हूँ कि ये आप नहीं हैं जो ठीक होना चाहती हैं। यह आपका बेटा है, वह वर्जीनिया में है, उसे रसोलियाँ है और उसके साथ एक और समस्या है, वह उद्धार प्राप्त नहीं है। आप इस समय उसी के लिए प्रार्थना कर रही हैं। श्रीमती बेकर, समरसेट वापस लौट जाइए और अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास कीजिए और यीशु मसीह आपके बेटे को ठीक कर देंगे। वे लगभग 15 मिनट तक यूं ही चलते रहे, लगातार दर्शन के अंदर जाते और बाहर आते रहे। प्रत्येक दर्शन के बाद अगले दर्शन आने के दौरान वह उस अलौकिक ज्योति के गोले को देख रहे थे जो कमरे में पीछे रूप बदल रहा था। धीरे धीरे वह अंधकार में होता जा रहा था, जैसे सूर्य को ग्रहण लग रहा हो। उसके प्रतिबिंब पर उनके पीछे जो दीवार पर था, यही अवस्थाएं प्रगति कर रही थी। जैसे ही चांद को ग्रहण लग रहा हो, हर बार जब बिल एक दर्शन से बाहर आते उन्हें दिखता कि गोले का और हिस्सा अंधकार में हो गया है। जब तक वह अपने तीसरे दर्शन से बाहर आए, वह छोटा सूरज जो कमरे में पीछे की ओर था, वह लगभग पूरी तरह से परछाई से ढक गया था और उसके एक छोटे पतले से ही हिस्से में रोशनी रह गई थी, उसकी अपेक्षा जो पहले थी। 2 और दर्शनों के बाद उसमें रोशनी कुछ बढ़ी, लेकिन अगले दर्शन के बाद वह अंधकार में हो गया और पूरी तरह से धूमिल होकर गायब हो गया। उसकी प्रत्येक 7 स्थितियां एकदम वैसी ही दिखी थी जैसे बिल ने कलीसिया कालों के गोले अपने श्याम पट पर बनाए थे। बिल ने उसके चिन्ह रूप को समझाया कि सूर्य मसीह को प्रदर्शित करता है और चांद कलीसिया को प्रदर्शित करता है। चांद के पास अपनी कोई रोशनी नहीं होती है, वह तो बस सूरज की ज्योति को केवल मात्र प्रतिबिंबित करता है। उसी प्रकार कलीसिया केवल मात्र मसीह की ज्योति को प्रतिबिंबित करती है। मंडली में बतेरे लोगों ने ग्लैडीडाव को शामिल करके पुलपिट के पीछे वाली दीवार पर ज्योति के तीव्र और क्षीण होने को देखा था। उन्होंने सभी 7 अवस्थाओं को देखा, जिनमें से अंतिम स्थिति में संपूर्ण ग्रहण का अंधियारा व्यापक था। बिल ने इस घटना को अपने दिल में खुदा की ओर से उसके एक पुष्टिकरण स्वरूप थामे रखा कि जो उन्होंने 7 कलीसिया कालों के विषय में सिखाया है वह सत्य है। आमीन। बिल ने सिखाया, जब यह महान एलिया इस युग के अंत पर आता है, वह पेंतिकुस्त के संदेश को लेकर पुत्रों को पितरों के विश्वास पर फेर कर लाएगा। वह लुदीकिया में मसीहों को फटकारेगा, क्योंकि उन्होंने उसी विश्वास को बनाए नहीं रखा जो पीछे आरंभ में था। मैं अक्सर अचरज करता हूँ, क्या यह आदमी फिर केवल एक प्रचारक ही होगा? एलिया ने तो सब आश्चर्यकर्म ही किए और प्रचार तो किया ही नहीं था, लेकिन जब उसका आत्मा यूहन्ना पर था तो उसने सिर्फ प्रचार कार्य किया और कोई आश्चर्यकर्म नहीं किया। क्यों? यीशु तो उसके बाद आने वाला था और उन्हें आश्चर्यकर्म करने थे। मलाकी ने कहा, क्योंकि तुम्हारे लिए जो मेरे मन नाम का भय मानते हो, धार्मिकता का सूर्य और अपने पंखों में चंगाई लिए हुए उदित होगा। यूहन्ना को आश्चर्यकर्म करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, उसने तो बस मसीह की आमद की घोषणा कर दी थी। यहाँ पर विघन बस इतना था कि अंत समय वाले एलिया को प्रचार भी करना था और आश्चर्यकर्म भी करने थे। बिल ने उसे खोलना जारी रखा। यूहन्ना की ही तरह अंत समय वाला यह एलिया भी गलत समझा जाएगा। वह प्रभु के सामने ऐसा महान सामर्थी आदमी होगा कि कुछ लोगों को उसका मसीह होने का ही धोखा हो जाएगा। लूका 3:15, यूहन्ना 1:19-20, 3:28। किस किस्म का स्वभाव एलिया का होगा? पहली बात, वह एक सामर्थी भविष्यद्वक्ता होगा जो खुदा के वचन के लिए सच्चा बना रहेगा, क्योंकि एलिया सच्चा बना रहा था और यूहन्ना भी बना रहा था। चिन्ह और चमत्कारों को करके वह पुत्रों के हृदय को उनके पेंतिकुस्ते पितरों के विश्वास पर वापस फेर देगा। वह सुंदरता का दिखावा करने वाली स्त्रियों से नफरत करेगा। एलिया इजबेल से करता था, यूहन्ना हेरोदियास से करता था। दोनों पुरुष जो एक ही आत्मा वाले भविष्यद्वक्ता नबी थे, संस्थागत धर्म से नफरत किया करते थे, जैसे यह मसीही डिनोमिनेशन है। कुछ था उनके आत्मा में जो इन चीजों के विरोध में चिल्लाया करता था।
एलिया और यूहन्ना की तरह यह अंत समय का नबी भी जंगल प्रेमी होगा। वह कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं होगा। तिशबी एलिया कोई बहुत पढ़ा लिखा शख्स नहीं था, ना ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। लूका 1:80। यह नबी एक बदमिजाज व्यक्ति होगा। एलिया और यूहन्ना दोनों को मनोदशा बिगाड़ने वाला दौरे पड़ते थे। इजाबेल के सामने से भाग निकलने के बाद एलिया बहुत हतोत्साहित महसूस कर रहा था। यूहन्ना बहुत हतोत्साहित महसूस कर रहा था जब हेरोदेस के कैदखाने में बैठा था। पहला राजा 19:1-4, मत्ती 11:2-3 क्रमशः। नोट: इससे पहले कि कैदखाने में यूहन्ना को संदेह होता, वह पहले ही यीशु का खुदा के छुटकारा उद्धार करने वाले मेमने के रूप में परिचय दे चुका था। यूहन्ना 1:29-36। पहला एलिया तब आया था जब इज़राइल मूर्ति पूजा के हाथों से छुटकारा पाने को तैयार था। यूहन्ना भी छुटकारे के समय ही आया था। यूहन्ना ने कहा था, मैं मसीह नहीं हूँ, परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसी की सुनाता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। यूहन्ना 3:28-30। यूहन्ना ने प्रचार किया और अपने आप को जाहिर किया ठीक प्रभु की आमद से पहले, ठीक उस समय जिस समय प्रभु को प्रकट होना था। इस सप्ताह के दौरान बिल ने प्रत्येक कलीसिया काल में मौजूद ज्योति को दर्शाने के लिए एक श्यामपट्ट और सफेद चौक का प्रयोग किया था। श्यामपट्ट पर एक कतार में 7 गोले बनाकर उन्होंने प्रत्येक गोले को एक तिरछी रेखा उसमें बनाकर 2 हिस्सों में बांट दिया और उन गोलों के ऊपरी हिस्सों को अपनी सफेद चौक से छायांकित करके भर दिया। प्रत्येक युग में उपलब्ध ज्योति को दर्शाने के बिल ने सिखाया, जब यह महान एलिया इस युग के अंत पर आता है, वह पेंतिकुस्त के संदेश को लेकर पुत्रों को पितरों के विश्वास पर फेर कर लाएगा। वह लुदीकिया में मसीहों को फटकारेगा क्योंकि उन्होंने उसी विश्वास को बनाए नहीं रखा जो पीछे आरंभ में था। मैं अक्सर अचरज करता हूँ, क्या यह आदमी फिर केवल एक प्रचारक ही होगा? एलिया ने तो सब आश्चर्यकर्म ही किए और प्रचार तो किया ही नहीं था, लेकिन जब उसका आत्मा यूहन्ना पर था तो उसने सिर्फ प्रचार कार्य किया और कोई आश्चर्यकर्म नहीं किया। क्यों? यीशु तो उसके बाद आने वाला था और उन्हें आश्चर्यकर्म करने थे। मलाकी ने कहा, क्योंकि तुम्हारे लिए जो मेरे मन नाम का भय मानते हो, धार्मिकता का सूर्य और अपने पंखों में चंगाई लिए हुए उदित होगा। यूहन्ना को आश्चर्यकर्म करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, उसने तो बस मसीह की आमद की घोषणा कर दी थी। यहाँ पर विघन बस इतना था कि अंत समय वाले एलिया को प्रचार भी करना था और आश्चर्यकर्म भी करने थे। बिल ने उसे खोलना जारी रखा। यूहन्ना की ही तरह अंत समय वाला यह एलिया भी गलत समझा जाएगा। वह प्रभु के सामने ऐसा महान सामर्थी आदमी होगा कि कुछ लोगों को उसका मसीह होने का ही धोखा हो जाएगा। लूका 3:15, यूहन्ना 1:19-20, 3:28। किस किस्म का स्वभाव एलिया का होगा? पहली बात, वह एक सामर्थी भविष्यद्वक्ता होगा जो खुदा के वचन के लिए सच्चा बना रहेगा, क्योंकि एलिया सच्चा बना रहा था और यूहन्ना भी बना रहा था। चिन्ह और चमत्कारों को करके वह पुत्रों के हृदय को उनके पेंतिकुस्ते पितरों के विश्वास पर वापस फेर देगा। वह सुंदरता का दिखावा करने वाली स्त्रियों से नफरत करेगा। एलिया इजबेल से करता था, यूहन्ना हेरोदियास से करता था। दोनों पुरुष जो एक ही आत्मा वाले भविष्यद्वक्ता नबी थे, संस्थागत धर्म से नफरत किया करते थे, जैसे यह मसीही डिनोमिनेशन है। कुछ था उनके आत्मा में जो इन चीजों के विरोध में चिल्लाया करता था। एलिया और यूहन्ना की तरह यह अंत समय का नबी भी जंगल प्रेमी होगा। वह कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं होगा। तिशबी एलिया कोई बहुत पढ़ा लिखा शख्स नहीं था, ना ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। लूका 1:80। यह नबी एक बदमिजाज व्यक्ति होगा। एलिया और यूहन्ना दोनों को मनोदशा बिगाड़ने वाला दौरे पड़ते थे। इजाबेल के सामने से भाग निकलने के बाद एलिया बहुत हतोत्साहित महसूस कर रहा था। यूहन्ना बहुत हतोत्साहित महसूस कर रहा था जब हेरोदेस के कैदखाने में बैठा था। पहला राजा 19:1-4, मत्ती 11:2-3 क्रमशः। नोट: इससे पहले कि कैदखाने में यूहन्ना को संदेह होता, वह पहले ही यीशु का खुदा के छुटकारा
उद्धार करने वाले मेमने के रूप में परिचय दे चुका था। यूहन्ना 1:29 से 36। पहला एलिया तब आया था जब इज़राइल मूर्ति पूजा के हाथों से छुटकारा पाने को तैयार था। यूहन्ना भी छुटकारे के समय ही आया था। यूहन्ना ने कहा था, मैं मसीह नहीं हूँ, परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ, जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है। परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसी की सुनाता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। यूहन्ना 3:28 से 30। यूहन्ना ने प्रचार किया और अपने आप को जाहिर किया ठीक प्रभु की आमद से पहले, ठीक उस समय जिस समय प्रभु को प्रकट होना था। इस सप्ताह के दौरान बिल ने प्रत्येक कलीसिया काल में मौजूद ज्योति को दर्शाने के लिए एक श्यामपट और सफेद चौक का प्रयोग किया था। श्यामपट पर एक कतार में 7 गोले बनाकर उन्होंने प्रत्येक गोले को एक तिरछी रेखा उसमें बनाकर 2 हिस्सों में बांट दिया और उन गोलों के ऊपरी हिस्सों को अपनी सफेद चौक से छायांकित करके भर दिया। प्रत्येक युग में उपलब्ध ज्योति को दर्शाने के